राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। राधा रानी अपनी कृपा आप सब पर बनाए रखे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बसंत पंचमी की। बसंत पंचमी को लेकर के बहुत से लोगों में, बहुत सारे पंचांगों में अलग अलग तारीख दी गई है। 2 और 3 में बहुत कन्फ्यूज़न है कि कब है। तो बसंत पंचमी का जो त्यौहार है वो कब मनाया जाए और किस दिन, सही तिथि किस दिन है, पूजा का शुभ मुहूर्त किस दिन हमको मिल रहा है, सरस्वती पूजन हम किस दिन करें, तो पूजा की सबसे सरल विधि क्या होगी जो हम आसानी से घर में कर सकें। तो आइए चलिए संपूर्ण नियम हम जान लेते हैं। और इस दिन अमृत स्नान भी किया जाएगा बसंत पंचमी के दिन। तो उसका शुभ मुहूर्त क्या होगा, इस दिन हमें क्या दान करना चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन लोगों के आए हुए हैं। तो आइए चलिए सभी के एक करके जवाब दे देती हूँ एक ही वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि बहुत कन्फ्यूज़न है कि बसंत पंचमी 2 तारीख को मनाया जाएगा या 3 तारीख को मनाया जाएगा। तो देखिए, जो 2 तारीख को है तो बसंत पंचमी, पंचमी तिथि जो है वो बहुत लेट में 11:54 से पंचमी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 2 फरवरी को, और इसका समापन हो रहा है 3 फरवरी को सुबह 9:35 पर। तो देखिए, क्योंकि उदया काल की तिथि हम लोग हिंदू सनातन धर्म के अनुसार मानते हैं, तो उदया काल में हमको 3 तारीख को बसंत पंचमी मिल रही है। पंचमी तिथि जो मिल रही है हमें, वो मिल रही है 3 तारीख को उदया काल में। तो इसलिए जो है, जो बसंत पंचमी का त्यौहार है, आचार्यों के अनुसार जो है, जो वाराणसी के आचार्य हैं उनके अनुसार जो बसंत पंचमी का त्यौहार है वो 3 फरवरी को ही मनाया जाएगा। इस दिन यहाँ पर वाराणसी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था बसंत पंचमी के दिन। तो वहाँ पर भी 3 तारीख को ही पूरे कार्यक्रम का आयोजन 3 फरवरी को ही किया जाएगा। इसलिए सभी मतों को देखते हुए ये कहा जा रहा है कि 3 फरवरी को ही सरकारी छुट्टी भी है बसंत पंचमी की। तो त्यौहार जो है वो 3 फरवरी को ही मनाया जाएगा। अब बात करते हैं अमृत स्नान की। अमृत स्नान इस दिन किया जाएगा बसंत पंचमी के दिन, और इस दिन जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है वो 5:05 से शुरू हो जाएगा। तो इस समय आपको स्नान कर लेना है। अब आपको बात करती हूँ पूजा की सरल विधि की। तो कुछ नहीं करना है। अगर आपके घर में सरस्वती जी की फ़ोटो, तस्वीर कुछ भी है तो उसको रख करके और जो है फूल से मार्जन कर लीजिएगा जल से, और इसके बाद माला फूल चढ़ा करके पीले फल, पीले फूल, पीले, इस दिन पीले का ज़्यादा महत्व होता है तो पीली चीज़ों का ज़्यादा यूज़ करिएगा। पीले रंग का दुपट्टा माता को अर्पित कीजिएगा, पीले रंग का फल भोग लगाइएगा, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाइएगा, पीला माला पहनाइएगा, और इस दिन स्वयं भी पीले वस्त्र ही धारण कीजिएगा, क्योंकि बसंत पंचमी पर पूरी तरह से पीले का ज़्यादा महत्व होता है। तो आपको इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। इस दिन हवन भी किया जाता है, माता के विशेष नामों से विशेष आराधना उनकी की जाती है, और विशेष रूप से उनसे ये प्रार्थना की जाती है कि सरस्वती अगर हमारे पास हैं तो लक्ष्मी को आवाहित नहीं करना पड़ता है। कहा जाता है कि जिसके पास सरस्वती हैं उसके पास लक्ष्मी स्वयं आ जाती हैं। अगर हमारे पास ज्ञान है तो हम लक्ष्मी को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सरस्वती को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। तो इस दिन विशेष रूप से जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो इन नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि वो अपने विद्या को और प्रखर, अपनी बुद्धि को प्रखर करने के लिए इस दिन कॉपी, पेंसिल, इन चीज़ों को जरूर माता को अर्पित करें, और उनसे प्रार्थना करें कि हमारी बुद्धि, हमारे विवेक में आप वृद्धि करिए, जिससे कि हम अच्छे से अच्छा अपने जीवन में उन्नति कर सकें। तो उनसे ये प्रार्थना जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं हम लोग कि इस दिन मुख्य रूप से पूजा का जो शुभ मुहूर्त होगा वो क्या होगा, क्योंकि 9:35 तक ही पंचमी तिथि है, लेकिन चूँकि सूर्योदय के समय जो है वो पंचमी तिथि है, तो इसलिए ये पूरा दिन मानी जाएगी। आप पूरे दिन में कभी भी पूजा कर सकते हैं, ऐसा कोई नियम नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि पूरे दिन में कोई एक शुभ टाइम होता है जिस समय पूजा करने पर या उस समय दान करने पर हमें विशेष फल की प्राप्ति होती है। तो जो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो होगा 8 बजे से लेकर के 9:35, जो आखिरी समय है जब पंचमी तिथि समाप्त हो रही है।
तब तक आप कभी भी पूजा कर सकते हैं 8 बजे से 9:35 तक। इस बीच में अगर आप पूजा करते हैं तो आपको विशेष विशेष फल की प्राप्ति होती है और माता आप पर प्रसन्न होती हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पूजा जो है 8 बजे से लेकर के 9:35 के बीच में कर लेनी है। बाकी तो आप पूरे दिन आराधना करते रहिएगा, जाप करते रहिएगा, उसका कोई वो नहीं है। लेकिन मेन पूजा जब हम माँ को स्थापित करते हैं और मुख्य पूजा जो करते हैं वो हमें शुभ मुहूर्त में कर लेना है। तो संपूर्ण नियम आपको मैंने बता दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे दोस्तों।